मेरे सभी प्रिय बच्चों, मेरे अमृतांश भाइयों और बहनों, सभी पुण्य आत्माओं, बुजुर्गों और माताओं, पीछे हमने चर्चा की थी कि शक्तियाँ कैसे आती हैं, किस तरीके से उनका प्रवाह होता है। लेकिन प्रवाह तो उनका होता रहता है, वो निकलती भी रहती हैं, तो उनको रोका कैसे जाए। और कुंडलिनी क्या है, और ये कई बार जो ना पिछले जन्म के प्रारब्ध से भी ये खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। कई बच्चों की तो जन्म से ही खुली आती है। जैसे गुरु नानक देव जी थे, उनको बचपन से ही ज्ञान था। कबीर जी थे। ऐसे संत महापुरुष जो हुए उनकी बचपन से खुली हुई आती है, क्योंकि पिछले जन्म के प्रारब्ध जो थे ना उनके, वो उसी भूमिका में आगे संस्कारों में उनके शरीर में भेज दिए गए। तो अब हम बात करते हैं कि शक्तियाँ आती कैसे हैं। एक तो जब आप शून्य अवस्था पे पहुंच जाते हो तो आपको ये सारी की सारी शक्तियाँ प्राकृतिक तौर पे आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। ये स्वयं अपने आप आपके अंदर प्रवेश करना शुरू कर जाती हैं। जैसे ही आप शून्य पे आते हैं, वैसे ही प्रकृति से ये सारी शक्तियाँ आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं, आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा आप इनको कैसे प्राप्त करते हैं, इनको तत्व रूप में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है कि आप जानबूझ के इन शक्तियों को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं। वो ये है कि आपकी ज्ञानेंद्रियां इनका सबसे बड़ा स्रोत है। आप आँखों से बहुत सुंदर उन प्राकृतिक की चीज़ों को देखें, जहाँ कोई बगीचा है, जहाँ ठंडी हवा चल रही है, मौसम साफ है, अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि में चंद्रमा चमक रहा है। ऐसी प्रकृति की उन चीज़ों को आप देखें अपनी आँखों से, और उन्हें अपनी आँखों में बंद करें और एहसास करें कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। कानों में कोई बहुत सुरीली आवाज़ सुने, बहुत सुंदर कोई संगीत हो, उसके माध्यम से भी जब आपकी जैसे आँखें उस अच्छे दृश्य पे केंद्रित हो जाएंगी और आपका ध्यान चारों तरफ से हटके केवल उस सुंदर चीज़ पर चला जाएगा जो आप देख रहे हैं, और आपका कान वही सुंदर संगीत को सुन रहा होगा जो आप लगे हुए हैं जिसको सुनने में, आपको कोई दूसरी चीज़ फिर नज़र नहीं आएगी। वैसे ही अगर आप गुनगुना रहे हैं तो गुनगुनाने को उस तरज में गुनगुनाइए, उस लय में गुनगुनाइए, जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये जो कुछ मैं गा रहा हूँ ये बहुत प्यारा है। उसको और प्यारा गाइए, ताकि आपकी चारों ज्ञानेंद्रियाँ हर बार, अगर कान से सुन रहे हैं तो वो चारों ज्ञानेंद्रियाँ बंद, अगर आँख से देख रहे हैं तो बाकी चारों ज्ञानेंद्रियाँ बंद, अगर आप मुंह से गा रहे हैं तो चारों ज्ञानेंद्रियाँ बंद, अगर आप श्वास की क्रिया कर रहे हैं तो चारों ज्ञानेंद्रियाँ बंद। इसलिए आपकी एक ज्ञानेंद्रिय अगर काम करती है तो आप ये समझिए कि पांचों ज्ञानेंद्रियाँ आपकी काम कर रही हैं, क्योंकि आपका ध्यान सारा एक ही ज्ञानेंद्रिय पर चला गया है और आप वहाँ से वो स्रोत बन गए हैं जहाँ आपके पास ये शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। उस प्राकृतिक तरीके के अलावा ये भी एक साधन है। दूसरा एक और तरीका है, जैसे आप बैठे हैं, आसन लगा लीजिए। आसन लगा के आप एहसास कीजिए कि मैं प्राण तत्व ले रहा हूँ। या तो एक नासूर से शुरू कीजिए या दोनों नासूरों से शुरू कीजिए, आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए और
वायु, वायु में से प्राण वायु और प्राण वायु में से प्राण तत्व प्राप्त कीजिए और ध्यान कीजिए कि देखिए आपकी नाक में प्राण तत्व जा रहा है। ध्यान कीजिए कि आपकी वायु में, आपकी वायु का जो प्राण तत्व है वो आपके नाक के माध्यम से जा रहा है। जैसे पृथ्वी से ध्यान कीजिए कि आपका जो गुदा चक्र है, वहाँ गुदा चक्र के पास नीचे से जमीन में से आपको एनर्जी मिल रही है, किरणें आ रही हैं। अर्थात ये किरणों की किस्म से होगा। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, जब आप उनको किसी लेंस के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से देखते हैं उस तरीके से, तो आपको ये इस तरीके का एहसास होगा कि आपको एनर्जी मिल रही है गुदा चक्र से, आपके से। ऐसे ही फिर आप जल तत्व का एहसास कीजिए कि जल, प्राण जल और जल तत्व। आप ध्यान लगाइए और गंगा जी में जाके खड़े हो जाइए, वहाँ अपने आप को गंगा जी में गोते लगाइए। ये ध्यान अवस्था के काम हैं सारे के सारे। वहाँ से आपको जल तत्व मिलेगा, उसको ग्रहण कीजिए। ऐसे खोंच बनाया करते थे, जैसे हिंदी में हम कहते हैं खोंच बना ली। दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ के ऐसे खोंच बनाइए और उसको इस तरीके से पीजिए और महसूस करिए कि मैं जल तत्व प्राप्त कर रहा हूँ। इनकी धीरे 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 अवस्था भी बदल जाएगी। आप जब पानी पानी नहीं पिएंगे, फिर कुछ और एहसास होगा कि आप कुछ और पी रहे हैं। जैसे वायु में से वायु जब आप लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा तुम्हें एनर्जी आ रही है और तुम कुछ और चीज़ ग्रहण कर रहे हो। वैसा ही होगा। जैसे सूर्य, आप सूर्य के सामने खड़े हो गए, मान लिया आपके सामने सूर्य है, सूर्य नारायण आपके सामने हैं, उनमें से किरणें आ रही हैं, आपके जिस्म को, आपकी त्वचा को छू रही हैं और उसमें प्रविष्ट कर रही हैं, उसमें प्रवेश कर रही हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका हो गया अग्नि, प्राण अग्नि और प्राण तत्व हो गया। इस तरीके से जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गया, अब हो गया आपका जल भी हो गया। अब आसमान, आसमान से आप प्राण शब्द ले सकते हैं। और प्राण शब्द में तो ये भी है, प्राण शब्द में उस वक्त आप शब्द जो कानों में अनहद बाजा है ना आपका, वो बाजा भी सुन सकते हैं। क्योंकि जब आप सुन की अवस्था आएगी तो ये अनहद बाजा भी आपका अगर नहीं है तो ये भी कई बार शुरू हो जाएगा। अनहद बाजा जो शुरू हो जाएगा उसी में से वो शब्द निकलेगा। अनहद बाजा ही शब्द है। तो उसमें से आप ले सकते हैं क्या कि शब्द, प्राण शब्द और शब्द तत्व, वो आप ले सकते हैं। तो पांचों चीज़ें आप इस तरीके से भी ग्रहण कर सकते हैं। ये जब तत्व आपके अंदर इकट्ठे होंगे तो शक्ति प्रवाह करेगी आपके अंदर। तो इस तरीके से शक्ति आती है। ये शक्तियाँ अब आपके पास आ गई। अब कुंडलिनी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? कि आपने शक्ति तो ग्रहण कर ली, लेकिन शक्ति को बांधना है। इससे पहले आप कुंडलिनी को समझें। मैं ये बता रहा हूं कि कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी, कुंड मीन एक ऐसा तालाब, एक ऐसा जोहड़, एक ऐसा नहची जिसको हम बोलते हैं, या और जोहड़ जिसको हम बोलते हैं, या तालाब जिसे हम कहते हैं, जो जिसमें है तो बहुत कुछ ऊर्जा भरा हुआ, तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आएगा। एक ऐसा कुंड जो ऊर्जा का पूर्णतः पूरा स्रोत है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। इस कुंडलिनी, कुंड से जो ना वो कुंडलिनी बना है। ये कुंड शब्द से कुंडलिनी बना है। लीनी इसके चारों तरफ है। कुंडलिनी ये सर्प की एक किस्म से सैया है। जैसे हमारा लेटने उठने बैठने का स्थान होता है, वैसा ये खेल है। यहां आपकी कुंडलिनी जो है न लिपटे पड़ी है इस कुंड में। अब अगर ये जागृत है तो
जागृत तो हो गई है, लेकिन ये खुले कैसे? यहां आपको आके गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी संत के कहने से, किसी साधु के कहने से, किसी सन्यासी के कहने से, किसी ऋषि के कहने से, किसी महर्षि के कहने से, किसी योगी के कहने से, किसी तपस्वी के कहने से, किसी भी मनीषी या और ज्ञानी लोग के माध्यमों से अगर तुम्हें ये पता लग पाता है कि अब हम इस कुंडलिनी का, जागृत हुई कुंडलिनी का भी कैसे प्रयोग कर सकते हैं इस अपने ऊर्जा स्रोत को, जो आपका जो ये आप ले रहे हैं, इसका आप जागृति अवस्था में भी अपनी ऊर्जा का सोर्स बढ़ा सकते हैं और इसको बांध सकते हैं। आप ऊर्जा ले लीजिए, ये क्रिया आप पहले कर लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए आप। और ऊर्जा लेने का आप अगर ये साधन जान गए हैं, या किसी साधु ने, संत ने, सन्यासी ने, अगर योगी पुरुष ने आपको, ये त्यागी पुरुष ने बता दिया है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप ये क्रिया ऑटोमेटिकली करते रहिए। आप ये योग की क्रिया जो ना जैसे जैसे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही ये आपके स्रोत्र बढ़ता रहेगा। और इसको कल मैं एक चिन्ह आपको बताऊंगा कि ये कुंडलिनी जागृत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इस कुंडलिनी का कैसे इस्तेमाल करना है कि आपकी जो आपने प्रकृति से ये जो शक्ति आपने जो ली है, वो आपकी ऑरा या तेज या आपकी शिव शक्ति या यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, या ये इसको कैसे बांधें अपने शरीर में, ताकि ये तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे और आपके मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखे। आप में आपका जो ना ये लालच, राग, द्वेष, लड़ना, झगड़ना, ये सब एकदम दूर हो जाए। गुस्सा, क्रोध, काम, लोभ, ये सब कुछ खत्म होता चला जाए। तो इस चीज़ पे कल हम जो ना, कल इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। ये बहुत छोटा सा अध्याय होगा अध्यात्म का। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो कल जो ना, कल कुंडलिनी का मैं बता दूंगा आपको कि कुंडलिनी क्या है। पहले आप अपने इस स्रोत को चालू कर देंगे आज ही से, और आज के बाद जो ना मैं आपको कल जब बताऊंगा तो ये बताऊंगा कि इस कुंडलिनी का किस तरीके से प्रयोग करें। जिनकी केवल जागृत हो गई है, अगर जागृत भी नहीं हुई है तो वो गुरु ढूंढें, प्रमाणिक गुरु ढूंढें और वो गुरु ढूंढें जो लालची ना हो, स्वार्थी ना हो, लोभी ना हो, निष्कामी हो। क्योंकि गुरु कभी भी कामी, लालची, स्वार्थी या क्रोधी नहीं होता। उसमें क्रोध का नामात्र भी वो नहीं होना चाहिए। वो लोभी ना हो कि धर पैसे, दे पैसे, दान दे, ये दे, वस्त्र ला, कपड़े ला, ये ला, वो ला, ऐसा नहीं। ऐसा गुरु नहीं होता, ध्यान रखना। गुरु को सिर्फ खाने के लिए चाहिए। वो उस ईश्वर मालिक उसे देता है। जो गुरु प्रमाणिक है वो अपने ज्ञान के माध्यम से ये प्राप्त कर लेता है। हमारा जैसा इंसान तो ये बाजरे के दाने, ये चिड़िया के दाने पड़े हुए हैं, ये दलिया दे जाते हैं बच्चे, या कोई और भाई जी जो आता है दलिया दे जाए तो दलिये में से दलिया रख लिया, दलिया खा लिया। चाहे ये बाजरे के दाने आते हैं चिड़ियाओं के लिए, उनमें से चिड़ियाओं के दानों में से थोड़ा दाना रख लिया, पानी में उबाल लिया, दलिया बन गया, दूध के छाए के साथ खा लिया, चल गया काम। क्या चाहिए इंसान को? अरे भाई, थोड़े में जब तुम्हारे पास कोई कमी ईश्वर ने नहीं छोड़ी जो तुम्हें पेट भरने के लिए चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत किस लिए है? लेकिन वो देता है फिर भी मालिक, ये ध्यान रखना। उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। वो पता नहीं कैसे कैसे देता है, कहाँ से देता है, लेकिन देता है। भूखा नहीं मरता। मैं यहाँ 29 साल से हूँ, मैं ही भूखा नहीं मरा तो आप लोग कैसे भूखे मरोगे? मुझे तो लगता नहीं कोई साधु संत भूखा मरता हो जो उसके नाम पे बैठा है। वृंदावन में बहुत सारे, या इधर उधर बहुत सारे संत आपको मिले होंगे, भिखारी रूप में मिले होंगे, और शाम को कभी कभी जरा दम भी लगा लेते हैं भांग का, गांजे का। मैं कई बार कहता भी हूँ, भैया तुम यहाँ इस पावन धरती पर पड़े हुए हो, यहाँ रहते हो, अगर तुम यहाँ पड़े हुए हो, तुम्हें बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम्हारे लिए भंडारा करते हैं, तुम्हें दान दक्षिणा भी देते हैं। जब तुम्हें इतना दे रहा है मालिक, यहाँ बेवजह पड़े हुए भी तुम्हें इतना दे रहा है, अगर तुम उसके नाम का भजन करो तो तुम्हें कितना आनंद आएगा, कितनी मस्ती आएगी। आज के लिए इतना ही। कल
फिर बात करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे।